ऑयल हीट एक्सचेंजिंग कॉइल के बारे में बताएंगे कि ऑयल हीट एक्सचेंजिंग कॉइल क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हमने ऑयल के बारे में बताया था कि कंप्रेसर के अंदर जो सील्ड यूनिट होता है या ओपन टाइप कंप्रेसर होता है उसमें ऑयल क्यों प्रयोग किया जाता है, और ऑयल जो है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, ऑयल कितने प्रकार के होते हैं, किस रेफ्रिजरेंट के साथ में कौन सा ऑयल हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। और उसके बाद से आपको ऑयल सेपरेटर के बारे में बताए थे कि ऑयल सेपरेटर कितने प्रकार के होते हैं, लुब्रिकेशन की कितनी विधियां होती हैं, उन सब के बारे में बताए थे। आज हम आप लोगों को ऑयल हीट एक्सचेंजिंग कॉइल के बारे में बताते हैं। ऑयल हीट एक्सचेंजिंग कॉइल ये क्या होता है? ऑयल हीट एक्सचेंजिंग कॉइल माने ऑयल के हीट को एक्सचेंज करना, मतलब आदान प्रदान करना। जब ऑयल ठंडा हो तो उस समय ऑयल को गर्म करना, और ऑयल जब ज़्यादा गर्म हो तो उसको पुनः ठंडा करना। तो ये आदान प्रदान जो होता है उसी को एक्सचेंजिंग कहते हैं। जैसे आप लोग एक्सचेंज ऑफर सुने होंगे, जैसे पुराना कोई लेकर जाइए सामान और नया लाइए और कुछ पैसा देकर, उसी तरह से यहाँ पर हीट का एक्सचेंजिंग किया जाता है। किसका किया जाता है? हीट का। किसके हीट का? तो ऑयल का। क्योंकि अगर ऑयल ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो उसको विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगा, और विस्कोसिटी हो जाएगा ज़्यादा तो लुब्रिकेशन नहीं होगा, जिससे पार्टों में जो है फ्रैक्शन होगा, और फ्रैक्शन से जो हीट उत्पन्न होता है, और हीट से जो है आप जानते हैं कि मेटल है तो एक्सपेंशन होगा और वह सीज कर जाएगा या घिस कर के टूट जाएगा। ठीक है, तो ऑयल हीट एक्सचेंजिंग कॉइल जो होता है, ये कंप्रेसर जो होता है सील्ड रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर या सील्ड कंप्रेसर होता है, जो रेफ्रिजरेटर में अधिकांशतः आपको देखने को मिलेगा। उसमें क्या होता है कि एक तो डिस्चार्ज हो गया, और एक जो है सेक्शन और एक चार्जिंग होता है। एक दो और पाइप यहाँ पर क्या होता है, निकला हुआ रहता है। ठीक है, यही ऑयल हीट एक्सचेंजिंग कॉइल का काम करता है। ऐसे करके इसमें आउट हो जाता है। ठीक है, तो ये तो आप जानते ही हैं कि यहाँ से जब निकलता है तो ये हम दे देते हैं कंडेंसर में। तो यही कंडेंसर का दो रो जो है क्या होता है, ऑयल हीट एक्सचेंजिंग कॉइल का काम करता है, और इसको हम ला देते हैं यहाँ, इसमें दे देते हैं, और यहाँ से ये आउट होकर पुनः कंडेंसर में चला जाता है। आप देखें अधिकांशतः रेफ्रिजरेटर में इस तरह का बना हुआ रहता है ऐसे, और यहाँ पर जो है फिल्टर होता है, लिक्विड फिल्टर, रेफ्रिजरेंट कंट्रोल, एवोपरेटर, और फिर ये जो है सक्शन लाइन में आके से मिल जाता है। यहाँ चार्जिंग लाइन बना दीजिए, इसको चार्जिंग लाइन बना दीजिए, इसको डिस्चार्ज बना दीजिए। ठीक है, तो ये डिस्चार्ज लाइन से निकलकर जो है जाता है, और ये कॉइल में दो कॉइल कंडेंसर में ही ये बना हुआ रहता है। फिर यहाँ से ये घूमकर पुनः ये लौट कर आता है फिर इस पाइप में, और फिर ये पाइप ही है, इसके अंदर जो है ऑयल यहाँ रहता है, ऑयल में डूबा हुआ रहता है ये ट्यूब, और जब इसके अंदर आता है और फिर यहाँ से घूमकर फिर यहाँ से निकलकर ये रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में चला जाता है, जिससे कंडेंस होकर लिक्विड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब इसमें हीट एक्सचेंजिंग प्रोसेस क्या होता है कि जैसे रेफ्रिजरेंट ठंडा ही होता है तो ये ऑयल क्या होता है, नीचे जम जाता है, यानी विस्कोसिटी आ जाती है, उसमें ज़्यादा मात्रा में गाढ़ापन आ जाता है। तो जैसे चालू करते हैं तो आप जानते हैं कि चालू करने पर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर गैस डिस्चार्ज होता है, और फिर यहाँ आकर ये फिर ये रिटर्न होकर जब इसमें आता है तो ये कॉइल जो है गर्म हो जाता है, क्योंकि रेफ्रिजरेंट इसी के अंदर कॉइल के अंदर घूमता है, और रेफ्रिजरेंट जब गर्म हो जाता है, रेफ्रिजरेंट गर्म होता है तो ये कॉइल भी गर्म हो जाता है, और जब कॉइल गर्म होता है तो ये कॉइल जो है ऑयल में डूबा हुआ रहता है तो ऑयल को भी गर्म करने लगता है। ठीक है, और फिर यहाँ से यह क्या होता है, फिर रेफ्रिजरेंट निकल कर कंडेंसर में जाता है, और कंडेंसर के अंदर से हीट ट्रांसमिशन होने लगता है। लेकिन जब ज़्यादा समय तक कंप्रेसर काम करने लगता है और यह ऑयल जो है कंप्रेसर के मूविंग पार्टों से हीट को जो एब्जॉर्ब करता है तो खुद ऑयल गर्म होने लगता है। तो उस कंडीशन में अगर यह ऑयल ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो उस कंडीशन में भी ये लुब्रिकेशन नहीं हो पाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अब यही जो है क्या करता है, इसको ठंडा करने का काम करने लगता है। क्या करने लगता है? ठंडा करने का काम करने लगता है। जैसे कि अब इसका टेम्परेचर जो है रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर से, जो इसके अंदर रेफ्रिजरेंट आ रहा है
उस रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर से आयल का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा। तो अब क्या होगा कि अब ऊष्मा जो है अब ये रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करने लगेगा। पहले आयल एब्जॉर्ब कर रहा था रेफ्रिजरेंट का, क्योंकि उस समय रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर आयल के टेम्परेचर से क्या था, आयल के टेम्परेचर से ज़्यादा था। मतलब आयल का टेम्परेचर ज़्यादा है और रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम है। तो रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर कम है और आयल का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो अब रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, इसके अंदर से यानी आयल के अंदर से ऊष्मा को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे आयल का टेम्परेचर कम होगा। लेकिन शुरू में क्या होता है कि रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर आयल के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, तो यह गर्म हुआ रहता है, तो यह क्या करता है, आयल को गर्म करता है। ठीक है, इसी को आयल हीट एक्सचेंजिंग प्रोसेस भी कहते हैं। कहीं कहीं पर तो ओपन टाइप के प्लांट में यहाँ पर क्या होता है, हीटर लगा दिया जाता है, वो भी 3 फेस हीटर, 3 फेस सप्लाई से काम करने वाला हीटर लगाया जाता है आयल को गर्म करने के लिए। तो जब कंप्रेसर ऑफ रहता है, उस कंडीशन में जब कंप्रेसर ऑफ रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आयल हीटर ऑन हो जाता है, और जब कंप्रेसर ऑन होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आयल हीटर जो है वो ऑफ हो जाता है। समझ में आ रहा है ना। यानी कि ध्यान दीजिए, ओपन टाइप के प्लांट में जो आयल हीटर लगाया जाता है, तो जब कंप्रेसर ऑफ रहता है उस समय हीटर ऑन रहता है और आयल को गर्म करके रखता है, और जब कंप्रेसर चालू हो जाता है तो उस कंडीशन में फिर क्या होता है, आयल हीटर जो है वो ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो ये आयल हीट एक्सचेंजिंग प्रोसेस क्रिया होती है। अब देख रहे हैं ना कि कंप्रेसर में क्या होता है, 5 पाइपें निकली हुई रहती है। अभी हम दिखाते हैं कंप्रेसर के डोम में किस प्रकार से वह बना हुआ रहता है। ठीक है, देखिए ये जो है कंप्रेसर का डोम है, जो फीमेल डोम है, कटा हुआ है। इसी में आपको आयल हीट एक्सचेंजिंग कॉइल दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला जो है कंप्रेसर से डिस्चार्ज होकर जाएगा। ठीक है, ये कंप्रेसर से डिस्चार्ज होकर जाएगा, तो ये डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, ये सेक्शन हो गया और ये चार्जिंग हो गया। देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक चार्जिंग हो गया, ये सेक्शन हो गया, ये डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि ये कंप्रेसर से निकल कर जाएगा। देखिए ये डोम से ही क्या होता है, नहीं जुड़ा रहता है, बल्कि ये कंप्रेसर से जुड़ा रहता है। और बाकी ये देखिए इससे डोम से जुड़ा हुआ है, सेक्शन लाइन भी डोम से जुड़ा हुआ है और चार्जिंग लाइन भी ये डोम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें जो 2 ये दिखाई दे रहा है पाइप कॉइल के रूप में, ये 2 पाइप इसका है। देख रहे हैं ना, ये 2 पाइप इसका है, ये दिखाई दे रहा है। तो यही जो है आयल हीट एक्सचेंजिंग कॉइल का काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है, आयल हीट एक्सचेंजिंग कॉइल का काम करता है। इधर से क्या होता है कि कंप्रेस होकर यहाँ से जाता है, ऊपर कंडेंसर में जो फिगर बताए थे, और फिर वहाँ से जो है लौट कर आता है इसमें, और फिर यहाँ से निकल कर ये फिर चला जाता है फिर कंडेंसर में। ठीक है, तो जब इसमें आएगा तो ये पाइप का होगा, गर्म होगा, रेफ्रिजरेंट इसी के अंदर घूमेगा, लेकिन पाइप गर्म हो जाएगा कंडक्शन मेथड द्वारा, और आयल में ये डूबा रहेगा तो आयल भी गर्म हो जाएगा। लेकिन जब आयल का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि यही अब क्या करेगा, आयल से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने लगेगा और आयल का टेम्परेचर को कम करने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको हीट एक्सचेंजिंग प्रोसेस बोलते हैं, ऊष्मा का आदान प्रदान। समझ में आ गया। और दूसरा कंप्रेसर देखिए, यहाँ पर बस 3 जो है लाइन निकला हुआ है, यानी डिस्चार्ज, सेक्शन और चार्जिंग। इसमें आयल हीट एक्सचेंजिंग प्रोसेस की प्रक्रिया नहीं दिया है। तो उसको जो पहले बताया है आयल हीट एक्सचेंजिंग प्रोसेस की, तो वहाँ ठंडे प्रदेश जो होते हैं वहाँ पर ज़्यादा हम क्या करते हैं, उस तरह के कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ ठंडे प्रदेश नहीं होते वहाँ पर इस कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ जहाँ ठंडा रहेगा वहाँ पर भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, गर्म रहेगा वहाँ पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका इस्तेमाल केवल जो है क्या होता है, गर्म वाले क्षेत्र जहाँ होंगे वहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों कंप्रेसर समझ में आ गया कि किसी किसी में 5 निकला होता है, किसी के में क्या होता है 3 निकला होता है। तो 2 क्यों निकला होता है एक्स्ट्रा, तो आयल हीट एक्सचेंजिंग कॉइल का काम करता है। ठीक है।